लीजिए आप बड़ी मेहनत से किसी फॉरेन कंट्री जाकर लाखों रुपए कमाते हैं, वहां की गवर्नमेंट को ईमानदारी से टैक्स भी चुकाते हैं। लेकिन जब आप भारत में अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करते हैं तो एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से उस विदेशी कमाई पर भी भारत में टैक्स नोटिस आ जाए, उस वक्त कैसा लगेगा आपको? जाहिर है कि आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। आज के समय में बहुत से इंडियन प्रोफेशनल्स कुछ महीनों या सालों के लिए ऑन साइट या विदेश काम करने जाते हैं, लेकिन अक्सर आईटीआर भरते समय विदेशी सैलरी को लेकर बड़ी गलती हो जाती है। हाल ही में दिल्ली के एक टैक्स पेयर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, जिन्होंने करीब 14 लाख रुपए की ऑस्ट्रेलियाई सैलरी को गलती से भारतीय आईटीआर में टैक्सेबल दिखा दिया। लेकिन रुकिए, इस मामले में देश की सबसे बड़ी टैक्स अदालत यानी आईटीएटी का एक बेहद इंपॉर्टेंट फैसला सामने आया है। ट्रिब्यूनल ने टैक्स पेयर को एक बहुत बड़ी राहत तो दी है, लेकिन उसके साथ ही एक ऐसी भी चीज हुई है जिसे जाने बिना अगर आप भी विदेशी कमाई पर राहत मांगते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में हम इस पूरे केस को बेहद आसान शब्दों में समझेंगे। हम जानेंगे कि डीटीएए क्या कहता है, फॉर्म 67 कब भरा जाता है, और अगर आप आईटीआर में ऐप से अगर ऐसी कोई गलती हो जाए तो टैक्स ट्रिब्यूनल से राहत कैसे मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। कहानी शुरू होती है दिल्ली के रहने वाले मिस्टर गुप्ता से, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में काम करने का एक बेहतरीन मौका मिला। उन्होंने वहां रहकर पूरी ईमानदारी से काम किया और लगभग 14 लाख रुपए से ज्यादा तक की सैलरी वहां पर कमाई। ऑस्ट्रेलिया के टैक्स नियमों के मुताबिक उनकी इस सैलरी पर वहां की सरकार ने लगभग 3.4 लाख रुपीस का टैक्स पहले ही काट लिया था। अब ट्विस्ट यहीं से आता है। असेसमेंट ईयर 2021 में जब भारत में आईटीआर फाइल करने का समय आया तो मिस्टर गुप्ता पूरे साल विदेश में थे और नियम के मुताबिक उन्हें इसी सैलरी पर भारत में टैक्स नहीं देना था। लेकिन आईटीआर फॉर्म भरते समय अनजाने में उनसे एक गलती हो गई और उन्होंने अपनी इस पूरी ऑस्ट्रेलियाई सैलरी को भारत में टैक्सेबल इनकम के कॉलम में दर्ज कर दिया। इसके बाद जैसे ही रिटर्न प्रोसेस हुआ, इनकम टैक्स विभाग के सिस्टम ने इसे भारत की कमाई मान लिया और इस पर टैक्स की डिमांड खड़ी होने का रास्ता साफ हो गया। जब मिस्टर गुप्ता को अपनी इस गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने इसे सुधारने के लिए इनकम टैक्स के सेक्शन 154 के तहत एक सुधार की एप्लीकेशन डाली। उन्होंने साथ में फॉर्म 67 भी भरा ताकि ऑस्ट्रेलिया में जो 3.4 लाख रुपए का टैक्स कटा था उसका क्रेडिट उन्हें मिल सके। बैंगलोर में बैठे इनकम टैक्स विभाग के सीपीसी ने बिना कोई रियायत दिए उनकी सुधार याचिका को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि विभाग का कहना था कि आपने खुद ही इसे टैक्सेबल माना है तो अब हम इसे वापस नहीं ले सकते। इसके बाद ये मामला पहले सीआईटी और आखिरकार दिल्ली में आईटीएटी के पास पहुंचा। अब जब मामला कोर्ट यानी ट्रिब्यूनल में गया तो टैक्स पेयर के चार्टर्ड अकाउंट्स के वकीलों ने एक बहुत ही मजबूत दलील पेश की और उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए डीटीए यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का इस्तेमाल किया। अगर इसे सरल शब्दों में समझें तो डीटीए दो देशों के बीच एक ऐसा समझौता है जो इसे पक्का करता है कि किसी भी नागरिक को एक ही कमाई पर दो अलग अलग देशों में टैक्स ना देना पड़े। इस समझौते का एक बहुत ही खास नियम है आर्टिकल 15। इस आर्टिकल के मुताबिक सैलरी में होने वाली कमाई पर टैक्स लगाने का पहला अधिकार उसी देश का होता है जहां असल में सेवाएं दी गई हों, यानी जहां बैठकर काम किया गया हो। टैक्स पेयर के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि मिस्टर गुप्ता ने पूरे साल ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर रहकर वहां की कंपनी के लिए काम किया था, इसलिए भले ही उन्होंने इसे गलती से भारतीय आईटीआर में दिखा दिया हो, लेकिन कानून भारत सरकार के पास इस सैलरी को वसूलने का कोई भी अधिकार नहीं है। दिल्ली आईटीएटी ने इस दलील को पूरी तरह सही माना। ट्रिब्यूनल ने साफ शब्दों में कहा कि सिर्फ इसलिए कि एक टैक्स पेयर ने गलती से अपना इनकम टैक्सेबल घोषित कर दिया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि टैक्स विभाग उस पर गैर कानूनी तरीके से टैक्स वसूली कर ले। इसके बाद कोर्ट ने असेसिंग ऑफिसर को आदेश दिया कि मिस्टर गुप्ता की कुल भारतीय इनकम में से 14.60 लाख रुपीस की विदेशी सैलरी को तुरंत बाहर निकाला जाए। और अब टैक्स पेयर के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। यहाँ एक तरफ ट्रिब्यूनल ने टैक्स पेयर को भारत में टैक्स देने से बचा लिया तो वहीं दूसरी तरफ उनकी एक और बड़ी मांग को पूरी तरह से ठुकरा दिया गया, और वो मांग थी फॉरेन टैक्स क्रेडिट एफटीसी, यानी जो टैक्स रिफंड या क्रेडिट जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में चुकाया था। टैक्स पेयर का कहना था
कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 3.4 लाख का टैक्स भरा है, तो भारत सरकार उन्हें इसका क्रेडिट दे। लेकिन ट्रिब्यूनल ने इसके पीछे एक बेहद तार्किक और कड़ा नियम समझाया। अब बात करते हैं कि आईटीईटी का क्या तर्क था। ट्रिब्यूनल ने कहा कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट यानी एफटीसी का नियम बहुत सीधा है। आपको किसी विदेशी टैक्स का क्रेडिट भारत में केवल तभी मिल सकता है जब वो संबंधित विदेशी कमाई भारत में भी टैक्स के दायरे में आती हो। क्योंकि डीटीए के तहत मिस्टर गुप्ता की ऑस्ट्रेलियाई सैलरी को भारत में पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया है, यानी भारत में उस पर कोई भी टैक्स लॉयबिलिटी नहीं बनती है, तो फिर विदेशी टैक्स को एडजस्ट करना या क्रेडिट करने का सवाल ही नहीं उठता। सरल भाषा में इसे समझें तो भारत में उस कमाई पर टैक्स ही शून्य है जो आप ऑस्ट्रेलिया में कटे हुए टैक्स को भारत के टैक्स के साथ सीधा सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसके चलते टैक्स पेयर का 3.4 लाख का टैक्स क्रेडिट का दावा पूरी तरह से फेल हो गया। अब बात करते हैं कि आखिर फॉर्म 67 का नया नियम क्या है और टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी चीज क्या है। इस पूरे ऐतिहासिक फैसले से हम और आप जैसे आम टैक्स पेयर्स के लिए क्या सबक मिलता है, इसे भी आपको समझाते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपकी कोई ऐसी विदेशी कमाई है जो भारत में टैक्सेबल है, एग्जाम्पल के लिए यदि आप भारत में रहकर किसी विदेशी कंपनी के लिए रिमोट काम कर रहे हैं और उस पर विदेश में टैक्स कटा है, तो उसका क्रेडिट लेने के लिए आपको फॉर्म 67 भरना ही होगा। पहले नियम बहुत स्ट्रॉन्ग था, अब मूल आईटीआर भरने की आखिरी तारीख से पहले फॉर्म 67 जमा करना पड़ता है, वरना आपका क्रेडिट रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक टैक्स विभाग ने इसमें एक बड़ी राहत दी है। अब नए नियमों के मुताबिक आप संबंधित असेसमेंट ईयर के खत्म होने से पहले यानी अगले साल के 31 मार्च तक कभी भी फॉर्म 67 फाइल करके अपना फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। कई कोर्ट ने यह भी माना है कि फॉर्म 67 भरने की टाइमलाइन केवल एक गाइडलाइन है, कोई मैंडेटरी शर्त नहीं है, जिसकी वजह से सिर्फ देरी से फॉर्म भरने पर आपका हक आपसे नहीं छीना जा सकता। अब बात करते हैं कि इस केस से सबसे बड़ा सबक क्या मिला है। वो ये है कि आईटीआर दाखिल करने से पहले अपनी ग्लोबल इनकम की टैक्स एलिजिबिलिटी को अच्छी तरह से जांच लें। आंख बंद करके किसी भी विदेशी आय को भारत में टैक्सेबल ना दिखाएं और ना ही बिना सोचे समझे हर जगह फॉरेन टैक्स क्रेडिट का दावा करें। अनजाने में हुई गलतियों के लिए सुधार का रास्ता हमेशा खुला रहता है। अगर अगर इनकम टैक्स विभाग का कंप्यूटर यानी सीपीसी आपकी जेन्युइन गलती को सुधारने से भी मना कर देता है, तो भी आप सही करने की सलाह जैसे किसी अच्छे सीए या फिर वकील की मदद से ले सकते हैं। साथ ही ट्रिब्यूनल में भी अपील कर सकते हैं जहां आपको न्याय मिलने की पूरी उम्मीद हो। आईटीआर भरते समय इस 14 लाख रुपए जैसी गलती से बचें। और आपको क्या लगता है कि क्या ट्रिब्यूनल का टैक्स क्रेडिट ना देने का ये फैसला सही था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।